निछावर कर दूं। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर सारी दुनिया का मैं संगी। लपेटे में देखो आए हैं, यहाँ इमरान बैठे हैं। लपेटे में देखो आए हैं, यहाँ इमरान बैठे हैं। दिल में लिए जीत का आप अरमान बैठे हैं। मैं आपको नेता नहीं, मैं अपने छोटे भाई की तरह से और कुनबे का बेटा होने की वजह से कुछ कहना चाहता हूं, इसे आप सुन लेना। कि अदबी महफिल शाही दरबार से बड़ी है। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में इमरान मसूद साहब और इमरान प्रताप गढ़ी साहब की एक छोटी सी क्लिप देख चुके हैं। मैं चाहता हूं इस कंप्लीट वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक ऐसा सवाल ज़रूर करिएगा, एक कमेंट्स करिएगा कि ये जो चार शायर सामने बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस के नेता जो हैं इमरान प्रताप गढ़ी साहब या इमरान मसूद साहब, उनकी एक छोटी सी बात पर मजाक बनाने लगते हैं। मतलब कोई भी बात हो, नेता हैं, शायर हैं, उनकी मजाक आप बना रहे हो। मुझे उनकी बातों से, उनकी शायरी से आपको क्या लगता है, वो पूरे देश के शायर हैं या किसी एक पार्टी के शायर हैं? ये कमेंट्स करके आप ज़रूर बताना दोस्तों। लेकिन इमरान प्रताप गढ़ी साहब या इमरान मसूद साहब कमज़ोर नहीं पड़े, और उनकी बातों को इमरान प्रताप गढ़ी साहब, इमरान मसूद साहब कहीं पर कमज़ोर नहीं पड़े, लेकिन बड़े सलीके से उनको जवाब दिया और उनकी आवाज़ें बंद भी, मुझे लगा कि बंद भी हो गई। आइए इस वीडियो को देखने से पहले डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखते हैं। लपेटे में देखो आए हैं, यहाँ इमरान बैठे हैं। लपेटे में देखो आए हैं, यहाँ इमरान बैठे हैं। दिल में लिए जीत का आप अरमान बैठे हैं। पिछले इलेक्शन में मोदी जी को अय्यर ने जिताया, इस बार जिताने के लिए सलमान बैठे हैं। इस बार जिताने के लिए सलमान बैठे हैं। और चार पंक्तियां आपके समर्थन में। ये चार कवि में केवल एक लौता मैं ऐसा कवि हूं कि मैंने आपके समर्थन में चार पंक्तियां लिखी। मोदी जी के लिए आपने जो कहा था बोटी बोटी काट देंगे, बड़ा आपका विरोध हुआ, मैंने समर्थन में आपके चार पंक्तियां लिखी हैं, सुनिएगा। पोल दूसरों का वो खोलते बहुत थे, पोल दूसरों का वो खोलते बहुत थे, कहने से पहले खुद को तोलते बहुत थे। आपने मोदी जी को कुछ कहा तो क्या हो गया, आजम चचा भी पहले बोलते बहुत थे। ये आपके लिए, आपके समर्थन में आई है। और कुछ सवाल पूछते हैं, आप सिर्फ एक लाइन में जवाब देना, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। पहली तस्वीर, इनमें बेहतर कौन है आपकी नजर में? वाह देखिए प्रियंका जी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि प्रियंका जी देश की नेता हैं और प्रियंका जी की स्वीकार्यता केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक है और हर जगह उनको चाहने वाले और उनके करने वाले हैं। अखिलेश जी ने काम बहुत अच्छे किए हैं, प्रदेश के अंदर नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए अगला सवाल, इनमें बेहतर कौन है? देखिए ये दोनों स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन दोनों विभाजनकारी हैं। तो बेहतर किसी को नहीं बोलेंगे आप? जो विभाजन कराने वाले उनको बेहतर बोल ही नहीं सकता हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। अगला थोड़ा सिंपल सवाल है, ये तो आप बता देंगे, इनमें बेहतर कौन है? देखिए सरदार मनमोहन सिंह, मैं समझता हूं कि देश के सफलतम प्रधानमंत्रियों में रहे, और राहुल गांधी का नेतृत्व हमारे लिए चूंकि बहुत मायने रखता है, हमारे नेता हैं और बहुत विजनरी नेता हैं। इनको जिस तरह का दिखाया जाता है वो इस तरह के हैं नहीं। ये मोदी साहब ने जो इनकी छवि बनाने का प्रयास किया वो ऐसे है नहीं। तो जिस दिन मौका मिलेगा राहुल गांधी को, राहुल गांधी का नाम भी, मतलब नेता राहुल गांधी बेहतर हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बेहतर हैं जी। अगली तस्वीर देखिए, अब इनमें बेहतर कौन है? देखिए इनका कंपैरिजन नहीं है, इनका कंपैरिजन नहीं है। बहन जी बड़ी नेता हैं, बहन जी बहुत बड़ी नेता हैं, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। चलिए, चंद्रशेखर छोटा भाई है हमारा। वो बड़ी नेता हैं, ये छोटे भाई हैं। आखिरी सवाल इस देखिए एक प्रधानमंत्री है और एक मुख्यमंत्री है, इसके अलावा इनके लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। बेहतर कौन है दोनों में? नहीं, बेहतर का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। मैंने अभी आपने जो जिन्ना साहब का और उनका दिखाया था फोटो, तो सेम मेरे विचार इनके लिए कि एक प्रधानमंत्री है और एक मुख्यमंत्री है। इनका आदर और सम्मान प्रधानमंत्री की हैसियत और मुख्यमंत्री की हैसियत। जैसा आपने मोदी जी का सम्मान किया था वैसे योगी जी का सम्मान। नहीं देखिए
वो जिन शब्दों के बारे में बार बार बोला जाता है वो तो मेरे यहाँ की आम बोलचाल है, मैं तो आम बोलचाल के अंदर बोलते हैं। वहाँ हमारे यहाँ मैंने बार बार कहा है, इन चीज़ों का बुरा नहीं मानिए, ये पश्चिम है, पश्चिम के अंदर खड़ी जबान है, खड़ी जबान के अंदर बोलते हैं हम लोग। अभी योगी बाबा आए, मोदी जी आए, और आप सहारनपुर कैराना भी आप ही के क्षेत्र में आता है। मैंने एक दृश्य देखा, एक वहाँ का बहुत कुख्यात रंगदार था, वो सीधे थाने पहुँच गया कि साहब मुझे तो जमानत जब्त करो मेरी, मुझे तो जेल में डालो। अरे साहब ये ड्रामे उत्तर प्रदेश पुलिस ही कर रही है। हाँ। वो कौन सा कुख्यात था जो गया था, उसके ऊपर कितने कत्ल के मुकदमे, उसके ऊपर कितने हत्या अपहरण के मुकदमे। आप किसी छोटे मोटे चोर को कह दोगे वो हाथ उठा के जा रहा है और बताओगे कि आपने बहुत बड़े कुख्यातों को अंदर कर दिया। मैंने भी उसी लेवल पे सुना जिस लेवल पे राहुल जी बयान देते हैं, मीटिंग बैठ जाती है, तो उसी लेवल पे उनको माना। सुनिएगा, यूपी में बाबा योगी के राजमा, अपराधियों का खराब हाजमा। उस दृश्य को जोड़ा होगा कि यूपी में बाबा योगी के, मिलके ताली बजाओ, यूपी में बाबा योगी के राजमा, अपराधियों का खराब हाजमा, अपराधियों का खराब हाजमा, जेल में जा करके होवे जमा वो जाके कह रहे हैं हमें जमा कर लो जेलों में जा के होवे जमा, कांप रही गुंडों की अंतरात्मा। क्या बात है। कांप रही गुंडों की अंतरात्मा। रंगदार कैराना का एक बड़ा था, दारोगा जी के चरण में पड़ा था, और क्या कह रहा था, पैदल ही ले चलना जाऊं कार में। अरे पैदल ही ले चलना जाऊं कार में, पैदल ही ले चलना जाऊं कार में, कांप रही गुंडों की अंतरात्मा, जिनका फिरौती का धंधा पुराना, फोकट में मुर्गा मुसल्लम चवाना। अब वो क्या खा रहे हैं, फोकट में मुर्गा मुसल्लम चवाना, भंडारे से लाके खाएं राजमा, भंडारे से लेके खाएं राजमा। आप कह रहे हैं ये सब कुछ स्टेज किया गया है? हाँ 100% सब कुछ बनाया हुआ है। ये वो अपराधी हाथ उठा कर आ रहा है, भाई कितना बड़ा अपराधी है, मतलब चिंदी चोर को आप उठा करके बता दोगे ये बहुत बड़ा अपराधी आ गया है, बताओ उस पर कितने कत्ल किए, कितने अपहरण किए, कहाँ से उसने क्या किया हुआ था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, उसकी आपके पास हिस्ट्री कैसे है? मैं उस इलाके का रहने वाला हूँ, मैं उस इलाके का रहने वाला हूँ, मुझे पता है कौन कितना। आइए सर। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कहा गया था कि भाई वहाँ पे पैक्ट कर लो बंगाल में, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने पैक्ट नहीं किया, यही बात थी ना। फिर वहाँ मना किया आसाम में कि यहाँ मत करो, वहाँ कर लिया, और दोनों जगह बंटा ढार हो गया कि आत्मविश्वास भी औंधे मुंह गिरता है, आत्मविश्वास भी औंधे मुंह गिरता है, दावों की मीनार खड़े खड़े ढह जाएगी, दावों की मीनार खड़े खड़े ढह जाएगी, और यूपी की जनता भी बहुत कुछ जानती है, ये यूपी की जनता भी बहुत कुछ जानती है, मत सोचना कि बहुत कुछ सह जाएगी। वाह क्या बात। कि हालांकि यूपी में होने भी क्या रखा, आपके पास है ही क्या, कुछ चीजें हैं भाई वो फलाना क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा। दोस्तों आपने इमरान मसूद साहब का एक वीडियो देख लिया है, आइए आपको लेकर चलेंगे इमरान प्रताप बड़ी साहब की। इमरान प्रताप बड़ी साहब 4 शहरों से अकेले भिड़ गए, अकेले ही काफ़ी हैं इमरान प्रताप बड़ी साहब चारों शहरों के लिए। ये मानो कि चारों की पैंट ढीली सी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, मेरे द्वारा कहे गए शब्द मतलब बस ऐसे बोल रहा हूँ, चुटकुले अंदाज में बोल रहा हूँ, जैसे कि कॉमेडियन वीडियो तो मैंने कॉमेडियन भरे शब्दों को भी बोल दिया। थंबनेल में भी आपने ऐसे कुछ देखा होगा कि चारों की पैंट ढीली कर दी इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने, अकेले ही आप सभी के लिए काफ़ी हूँ। और पहली बार इमरान प्रतापगढ़ी साहब नेताओं ने इमरान साहब की बनाई मजाक कुछ इस तरीके से लिखा हुआ देखा, वो इसलिए कि ताकि हमारा वीडियो वायरल हो जाए। तो दोस्तों इमरान साहब को सुन लेते हैं। उनने गाया ओ माय गॉड गिर गई। मैं कुछ आनंद लेना
कि ओ माय गॉड गिर गई मैं कुर्सी से अभी, धारा क्यों हटाई अब भुगतोगे सभी, मैं रूबिया की बहना मैं लगवा दूंगी घाटी में आग आग आग। नाक काले नाक काले नाक काले नाक वाले काले काले नाक वाले नाक। अब मैं आपको नेता नहीं, मैं अपने छोटे भाई की तरह से और कुनबे का बेटा होने की वजह से कुछ कहना चाहता हूँ, इसे आप स्वागत सुन लेना। कि अदबी महफिल शाही दरबार से बड़ी है, अदबी महफिल शाही दरबार से बेशक अदबी महफिल शाही दरबार से बड़ी है, लेखक जमीर बेच धन नहीं जोड़ता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह, लेखक जमीर बेच धन नहीं जोड़ता और धार्मिक उन्माद नफरतों से दूर रहता। वाह, धार्मिक उन्माद नफरतों से दूर रहता और साहित्य का सिपाही समाज नहीं तोड़ता। साहित्य भी धर्म निभाना नहीं छोड़ता। बहुत बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, क्या कहने भाई। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, वाह। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, वाह। अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर वाह। दूं। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं। वाह भाई वाह। आपने इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए वक्त वक्त पर लेकर हाजिर होते रहते हैं। आप मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल से जुड़िएगा ताकि आपको वक्त वक्त पर कुछ ऐसे वीडियोस आपको वक्त वक्त पर मिलते रहें। आप ये सच बताना कमेंट्स करके कि ये चारों शायर किसी एक पार्टी के हैं या वो पूरे देश के शायर हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना चाहिए।